नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज देश की बदली हुई परिस्थितियों पर मैं चर्चा करूंगा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में हुई है उसने सारा राजनीतिक खेल पलट दिया है। और वहीं उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जो बयान आया है उससे राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो चुकी है। तो मैं इन कई चीज़ों पर आज चर्चा करूंगा आपसे। तो पहली चर्चा तो यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और गोवा और चंडीगढ़, इन जगहों पर सीटों का तालमेल हो गया है। सबसे पहले दिल्ली, मुकुल वासनिक ने, जो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ। तो दिल्ली में 4 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलेंगी, 3 सीटें कांग्रेस को जाएंगी और हरियाणा में 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिलेगी और 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। वहीं गुजरात में 2 सीटें आम आदमी पार्टी को जाएंगी और बाकी सीटें कांग्रेस लड़ेगी। शायद 26 सीटें हैं वहाँ पर, उनमें से 2 पर आम आदमी पार्टी और बाकी 24 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े होंगे। गोवा में जो आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी वो वापस ले लिए गए हैं और वहाँ पर दोनों सीटें कांग्रेस के पास रहेंगी। यही हाल चंडीगढ़ का भी है। चंडीगढ़ में भी खींचतान मच रही थी, लेकिन चूंकि अभी चंडीगढ़ का चुनाव हुआ तो मेयर आम आदमी पार्टी का बन गया और अब चंडीगढ़ की सीट मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। तो एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि भरी बात है कि ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है दिल्ली में, इससे भारतीय जनता पार्टी, खासकर नरेंद्र मोदी की हवा खराब होती जा रही है। क्योंकि नरेंद्र मोदी बार बार यह प्रेशर डाल रहे थे कि आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़े, लेकिन सारा खेल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खत्म हो गया। तो ये तो रही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात। और इस पर हम ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन ने एक और कील ताबूत में ठोंक दी है। पहली कील अखिलेश यादव ने 4 दिन पहले ही घोषणा कर दी थी। 17 सीटें कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में देकर के बाकी सीटें अपने पास रखी थी और वो फाइनल फैसला हो गया था। लेकिन आज अखिलेश यादव ने एक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जगह पत्रकारों से बात करते हुए जयंत चौधरी के लिए एक सकारात्मक संकेत दिया है। और ये संकेत ऐसा है कि इंडिया गठबंधन के लिए एक शुभ संकेत दे सकता है और भारतीय जनता पार्टी को में खलबली पैदा कर सकता है। कहने का अर्थ यह है कि अखिलेश यादव ने जयंत से सीधे तो कोई बात नहीं की, लेकिन मीडिया के जरिए उन्होंने कहा है कि चौधरी चरण सिंह मेरे पिता के राजनीतिक गुरु थे और कुछ बातें बीच में खटास पैदा करने वाली आई, उन पर वो चर्चा नहीं करना चाहते। लेकिन जयंत मेरे छोटे भाई के समान हैं और वो कहीं भी रहें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सम्मान के साथ रहें, ये मैं चाहता हूँ। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम तो ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल देश का जहाँ जितना भी जो भी सदन चल रहा है उस सदन में उसके मेंबर होने चाहिए। खास तौर पर जो चर्चा होती है, आप जानते हैं कहाँ कहाँ किसका दखल है। तो उत्तर प्रदेश में विधायक भी उनके होने चाहिए, राज्यसभा में भी उनके राज्यसभा सदस्य होने चाहिए और लोकसभा में भी होने चाहिए। तो इसके लिए शायद पिछली बारी 6 या 7 सीटें देने का मामला चल रहा था, लेकिन अखिलेश ने कहा कि यह 2 सीटों पर ही राष्ट्रीय लोकदल खुश है, तो हमें इसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। इस बीच में आपको बता दूं कि भारत रत्न देने के बाद से लेकर अब तक केवल जयंत का बयान आया है कि वो एनडीए की तरफ जाएंगे, लेकिन
उनके इस बयान का भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े लीडर ने, किसी बड़े नेता ने, या कहना चाहिए पार्टी ने कोई स्वागत जैसा शब्द आज तक नहीं कहा है। तो जयंत चौधरी खुद से कह रहे हैं कि वो एनडीए में जाएंगे, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने साथ लेने के लिए कोई बयान जारी नहीं किया है। अब मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय लोकदल का एनसीआर में बहुत अच्छा दखल है, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनके 1-2 जिलों में असर है। भारतीय जनता पार्टी उन 1-2 जिले वाले नेताओं के साथ बाकायदे गलवैयां दिखाती है। वो जब चाहते हैं तब बड़े नेताओं से मिल लेते हैं, लेकिन जयंत के लिए अभी कोई दरवाज़ा खुलने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। जबकि जयंत चौधरी, खासकर हम कह सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह के जो परिवार की पार्टी है उसका बहुत कुछ दखल है। वो हरियाणा में भी उनका दखल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उनका दखल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें बिल्कुल सिरे से नकारते हुए उनकी कोई पहल नहीं कर रही है, ना उनको कोई भाव दे रही है, कहने का अर्थ ही है। तो अब बात यहाँ आती है कि जयंत चौधरी क्या करेंगे। क्या वापसी हो सकती है इंडिया गठबंधन में, और होती है तो फिर आगे क्या होगा ये आप जानते हैं। दूसरी बात, छोटे छोटे दल जो यूपी में हैं उनका भी खेल बहुत तगड़ा चल रहा है। शिवपाल सिंह यादव ने एक मजबा तैयार किया जिसमें राजा भैया को पार्टी के साथ आने के लिए कहा गया है, चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है, और नरेश उत्तम पटेल जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने जाकर के बात भी की और बातचीत सकारात्मक संकेत भी दिए। आप जानते हैं कि राजा भैया उधर 5 सीटें मांग रहे हैं बीजेपी से, तो वहाँ तो एक भी सीट मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन हाँ, अखिलेश यादव से बात बनती है तो 2 सीटें कम से कम उन्हें दी जा सकती हैं, जिनमें प्रतापगढ़ और 1 सीट कौशाम्बी की भी हो सकती है। इसी तरह से ओम प्रकाश राजभर हैं। ओम प्रकाश राजभर के बारे में भी पता चल रहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का जो चुनाव हो रहा है उससे पहले मंत्रिमंडल गठन नहीं किया और मिनिस्ट्री राजभर को नहीं दी तो राजभर पलटी मार सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप ये देखिए कि जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया मीन्स मेरा जो मेन स्ट्रीम के जो पत्रकार हैं वो कोई भी इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर के तो पल पल की खबरें दे रहे हैं कि वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ वैसा हो रहा है, वहाँ कोई सीट का बंटवारा नहीं हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, राजा भैया, जयंत चौधरी, ये 4 जो खेमे हैं इनको क्या देने वाले हैं ये बात आज तक किसी के सामने नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ तो कह रही है 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80 पार। फिर ये 4 लोग क्या करेंगे, कोई समझ से बाहर है सारी चीज़ें। कोई पत्रकार खुल करके किसी से कोई बात नहीं कर रहा है। तो मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन की आज की जो पहल है, समाजवादी पार्टी के बाद आम आदमी पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ है वो बहुत ही सकारात्मक संकेत दे गया है और मोदी सरकार के या भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में एक दूसरी कील ठोंकने का काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी इस समय अपने जो शो करते हैं उनमें वो बहुत पॉपुलर तरीके से उनको पेश किया जाता है और चूंकि सारा मीडिया उनका गुणगान करता रहता है हर वक्त, मोदी 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 की गारंटी और ये वो, लेकिन मोदी जो कदम उठा रहे हैं, मोदी जो काम कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भारी नुकसान में जाने वाली है। क्योंकि मोदी अभी जब बनारस में थे तो उनके साथ वो अकेले एक पुल पर खड़े हुए थे, जबकि एक दूसरे छोर पर योगी आदित्यनाथ खड़े हुए थे। ये कभी कभी आप जानते हैं फोटो भी बहुत कुछ कह जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी घुल मिल कर नहीं चलना चाहते, अपने फ्रेम में किसी को आने देने की कोई चांस नहीं छूटते। कोई उनके फ्रेम में आ जाता है तो उसे धक्का मार के हटा दिया जाता है। अभी देखिए राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर हैं और एक सम्मानित नेता भी हैं। एक कार्यक्रम में
उनको जब मोदी को माला पहनाई जा रही थी तो वो माला राजनाथ सिंह के गले में भी पड़ गई थी, लेकिन एक इशारा हुआ कि नहीं, आप माला नहीं पहनेंगे, तो वो माला फिर बाकायदा वीडियो में साफ दिख रहा है कितनी बेइज्जती हुई और वो माला से निकल करके एक बगल हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ ये राजनाथ सिंह के लिए सामाजिक दृष्टिकोण बहुत, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि राजनाथ सिंह मैं समझता हूँ योगी आदित्यनाथ से भी बड़े ठाकुरों के नेता हैं और उनका सम्मान है। ठीक है, अपना अपना कद है, अपनी अपनी बातें हैं। इस समय उनकी जो भूमिका है गर्दिश में है, लेकिन जनता राजनाथ सिंह को एक जन नेता के रूप में मानती है और हमारे भी कई बार उनसे बातचीत हुई है, कई इंटरव्यू हुए हैं। तो हमारा लंबा इतिहास है पत्रकारिता का, तो हमने देखा कि वो कितनी सादगी से, बड़े अच्छे तरीके से लोगों को संदेश देते हैं, बातें करते हैं। और ऐसे व्यक्ति का माला में से हटा देना, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। तो मैं समझता हूँ यदि चुनाव की घोषणा होती है मार्च के दूसरे हफ्ते में, तो निश्चित तौर पर मोदी जी जिन लोगों को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, जिनको टिकट काटना चाहते हैं, कट जाएगी टिकट तो उसके बाद क्या होगा, मैं समझता हूँ ये मौसम फिर देखने लायक होगा। मैं आरबी सिंह यादव, आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल। मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे आम लोगों तक मेरा एनालिसिस पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।